जय हिंद दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में पुलवामा अटैक के बारे में बताएंगे। ये बहुत दर्दनाक घटना थी। जिस समय ये घटना हुआ पूरा देश दहल उठा। ये घटना 14 फरवरी 2019 ईस्वी को हुआ। इस घटने में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। तब से 14 फरवरी के दिन ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है। पुलवामा अटैक के बारे में लोग तरह तरह की बात कहते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को इस घटना के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आइए इसे जानते हैं। जब पुलवामा अटैक हुआ तो उस समय भारत और दुनिया के लोग वैलेंटाइन डे मना रहे थे। ये घटना जम्मू कश्मीर श्रीनगर हाईवे पे हुआ। सीआरपीएफ के जवानों को जम्मू कश्मीर के ट्रांजिटिव कैंप से श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम पहुंचाए जा रहे थे। इसकी दूरी 320 किलोमीटर थी। इस काफिले में करीब 78 गाड़ी और 2500 जवान शामिल थे। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जिस गाड़ी को विस्फोट से उड़ाया गया उस गाड़ी को चलाने का जिम्मा कृपाल सिंह को सौंपा गया, किंतु उनकी बेटी की शादी थी। उन्हें श्रीनगर से आने में लेट हो जाता। जैसे ही ये बात जयमाल सिंह को पता चला, ये बोले कि गाड़ी को हम चलाएंगे। इनका काम ड्राइवर का नहीं बल्कि क्लर्क मोटर ट्रांसपोर्ट का था। अब काफिला निकलने के लिए तैयार हो गया। 14 फरवरी रात करीब 3 बजे जम्मू कश्मीर से रवाना हो गया। ये काफिला आगे बढ़ रहा था कि सुबह हो गया। ये जानकारी पुलवामा में लखनपुरा और काजीगुंड में सीआरपीएफ यूनिट को दे दी गई। जानकारी देने का मतलब जिस जगह से काफिला निकलता है वहाँ के सीआरपीएफ यूनिट की जिम्मेवारी होती है कि अपने एरिया से सुरक्षित बाहर निकाल दे काफिले को काजीगुंड में ब्रेक लेना था और कुछ सैनिकों को यहाँ के आसपास के इलाके में तैनाती के लिए उतारा जाना था। ये काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जवाहरलाल नेहरू सुरंग को पार कर गया। अब करीब 1:30 बज रहे थे। हाईवे से लेफ्ट मुड़ काजीगुंड में स्थित सीआरपीएफ के कैंप के लिए चल पड़ा। अब ये काफिला करीब 2 बजे काजीगुंड में पहुंच चुका था। सैनिकों को यहाँ पे भी रुकना था। इनकी ड्यूटी आसपास के एरिया में लगनी थी। काफिला कुछ देर आराम करने के बाद फिर से काफिला आगे की तरफ बढ़ने लगा। इसमें सुरक्षा को देखते हुए 16 बुलेट प्रूफ और गाड़ी शामिल किए गए काफिले में। ये काफिला कुछ आगे बढ़ा था कि एक बस में खराबी आ गई। ये बस बगल के सीआरपीएफ यूनिट को रोक दी गई और दूसरे बस में जवानों को शिफ्ट किया गया। काफिला बेसम नदी को पार करते हुए लखनपुरा पहुंच गई थी। इस सड़क के किनारे खड़ी फिजाइन अपनी कार से काफिले में चल रहे 5वें नंबर बस से टक्कर मार देती है। ये जम्मू कश्मीर में 30 साल में सबसे बड़ा धमाका था। इसकी आवाज 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान की चिथड़ी उड़ गई। जिस कार से टक्कर मारा गया करीब 300 किलो बम था। यहाँ से प्रश्न उठता है कि वो कौन थे? सीआरपीएफ के काफिले पे हमला किए। इसकी प्लानिंग कैसे की गई थी? क्या इसके लिए पाकिस्तान में बैठे पाकिस्तानियों के ग्रुप का हाथ था? इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड कौन था? जिस साल हमला हुआ उस साल लोकसभा का चुनाव था। आइए सभी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। जिस कार ने बस को टक्कर मारा, उस कार को पुलवामा जिले के एक छोटे से गांव का पूरा के रहने वाला आदिल अहमद चला रहा था। बम ब्लास्ट होने के 15 मिनट बाद ही पाकिस्तानी संगठन जैसे मोहम्मद ने आदिल अहमद की वीडियो वायरल करके हमले की जिम्मेवारी अपने ऊपर लिया। आदिल अहमद का वीडियो उस समय पूरे देश में छा गया। इस वीडियो में आदिल ने भारत के बारे में बहुत बात कही। ये वीडियो में कहा कि जब ये वीडियो आप लोगों के पास जाएगा तो हम जन्नत में मजे लूट रहे होंगे। हमले के तुरंत बाद एनआईए के साथ कई टीम वारदात पे सैंपल लेने के लिए पहुंची और एनआईए की अगुवाई राकेश बनवाल कर रहे थे। इसकी जांच शुरू कर दी। जांच होने के तीसरे दिन एनआईए ने कार के बारे में पता लगाने लगे। ये बात पता चला कि 2011 ईस्वी में ये कार मैन्युफैक्चरिंग हुआ और ये तब से लेकर अब तक 6 मालिकों के पास कार बेचा गया। लास्ट में ये कार सजाद भट्ट ने लिया था। पता चलने के बाद तुरंत एनआईए ने सजाद के घर पे पहुंचा तो पता चला कि सजाद भट्ट कुछ दिनों से गायब है। कुछ दिन बाद एक फोटो वायरल होने लगा।
लगा। फोटो में सजाद भट्ट के हाथों में AK-47 और जैसे मोहम्मद आतंकी ग्रुप में शामिल था। अब NIA ने विस्फोट का भी पता लगा लिया। ये विस्फोट एल्युमिनियम पाउडर और RDX का मिश्रण था। विस्फोट की सामग्री कुछ पाकिस्तान से मंगाई गई और कुछ अमेज़न से ऑर्डर किया गया। ये सामान वाजिर अल इस्लाम ने मंगाया था। आगे जानेंगे कि वाजिर अल इस्लाम कौन था। NIA को कार और विस्फोट के बारे में पता चलने के बाद NIA के पास एक चुनौती और थी कि आदिल अहमद हमलावर क्या और कोई और था। इसका पता लगाने के लिए NIA के पास बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि 40 जवानों का शरीर जिस तरह टुकड़ों में फैला था उसी प्रकार हमलावर का भी शरीर बिखरा था। घटना स्थल से 100 मीटर दूर पर राकेश बनवाल को कार की चाबी मिला। उसके बगल में एक हड्डी का टुकड़ा भी था। राकेश बलवान ने अनुमान लगाया कि यह हड्डी हमलावर का होगा, इसलिए इसका DNA कराया गया और आदिल अहमद के पिता का भी DNA चेक किया गया। दोनों मैच कर गया। ये पता चल गया कि हमलावर आदिल अहमद था। NIA के पास एक चुनौती थी कि इस कंस्पिरेसी में आदिल अहमद अकेले नहीं होगा। NIA को हमले के मास्टरमाइंड तक पहुंचना था। मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए NIA ने जैसे मोहम्मद में काम कर रहे ग्राउंड वर्कर को ट्रैक करना चालू कर दिया। जी भी लोग होते हैं जो आम इंसान की तरह रहते हैं, लेकिन आतंकियों के लिए काम करते हैं। NIA ने मुदासिर नाम व्यक्ति को ट्रैक कर लिया। मुदासिर पहले से ही NIA के रडार में था। 2018 में हुए आतंकवादी हमले में इसका नाम आया था। पुलवामा जिले में मुदासिर को मुठभेड़ में मारा गया। 17 जून को एक हमलावर सज्जाद को काउंटर में मारा गया। वहीं सज्जाद जो लास्ट में कार खरीदा था। राकेश बनवाल ने मारे गए आतंकियों के फोन और डायरी की जांच शुरू कर दी। इसके पास 2 मोबाइल मिला, एक आईफोन और एक सैमसंग का था। ये इदरीस का फोन था जो आतंकी मारा गया। फोन को जब जांच के लिए भेजा गया, वीडियो और फोटो मिला। इस फोन में कार की भी फोटो थी, साकिब के घर के पास खड़ी थी। इस फोन में 3 और फोटो मिली जो सिल्वर कलर के पाउडर मुंह पर पोते हुए थे। इदरीस, आदिल और अहमद का फोटो था। इस फोटो में एक लड़की जिसका नाम इंसा जान है, जो इदरीस की गर्लफ्रेंड थी। NIA ने लड़की के घर छापा मारकर लड़की को गिरफ्तार कर लिया। लड़की ने पुलवामा अटैक के बारे में पूरी राज खोली। लड़की ने बताया कि पिता भी जैसे मोहम्मद में काम करते हैं। मोबाइल से 3 फोटो बरामद हुई, जिसमें से 2 को एनकाउंटर कर दिया गया। जो एक बचा था उसे NIA ने गिरफ्तार कर लिया और शाकिर ने पूछताछ में कुछ नहीं बताया। कुछ दिन बाद शाकिर ने बताया ये इदरीस का नाम इदरीस नहीं बल्कि उमर फारूक था, मतलब मसूद अजहर का भतीजा, उस आदमी का बेटा जो 1999 ईस्वी में प्लेन हैक को अंजाम दिया था। उमर फारूक ही वो आदमी था जो पुलवामा अटैक की पूरी रणनीति बनाया। पुलवामा अटैक में पाकिस्तान के साथ कनेक्शन मिला। इंडिया ने पलटवार कर बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक की और आतंकियों को मार गिराया। तो अगले वीडियो में डिस्कस कर देंगे।